गुस्से से कभी बात ही नहीं करी। इसीलिए मेरे को देख के सब हंसते थे, वो डांटता था वो भी हंसने लग जाता था कि ऐसे क्या कहें। सीरियस हो बीच में तो आप, इट्स ओके, नहीं ठीक नहीं, आई एम नॉट सीरियस। है। यू आर सीरियस। बिल्कुल फ्री माइंड से मैं जी रहा हूँ, जैसा मैं बचपन था मुझे लगता है कि मैं आज भी बचपन में ही हूँ। क्योंकि नाइस। बचपन में भी खेलता कूदता था, गप्पे मारता था, आज भी खेलता कूदता गप्पे मारता ओके। हूँ। मेहनत या किस्मत? मेहनत में जा रहा है, और हमारे परिवार का पहला बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, सबको बड़ा अच्छा लगा। नाइस। आपके बच्चों को भी आज भी यही कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी पॉजिटिव सोच। और अभी आपने जो भी सर्कल किया उस बात को अपने दिमाग में कभी ना रखे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा कहना ये सबसे बड़ी बात है। हाय डैड, हाउ आर यू? फाइन एंड यू? Good, very good. Thank you so much for coming to my YouTube channel and to my new series Seeds. I'm very grateful about it. Thank you so much. थैंक यू इनवाइटेड मी, वेरी नाइस। Thank you. Okay. So let's first start with your introduction. आप अपने बारे में कुछ बताओ. Who are you? माई सेल्फ हिमचंदर, रिटायर्ड ए गवर्नमेंट सर्विस, एंड आफ्टर रिटायर आई एम एंजॉय माई लाइफ। Nice. Very good. That's what we want. Okay. So should we start? Like start करें? आपको कुछ बोलना है? आपको कुछ मन है बोलने का? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आप मुझसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। लाइफ के अंदर मेरा किसने इंटरव्यू नहीं लिया। वेरी नाइस, आई प्राउड ऑफ यू। Nice. Thank you. Okay. तो डैड स्टार्ट करते हैं आपके चाइल्डहुड से। आप अपने बचपन के बारे में बताओ कि आप कैसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो और आपका बचपन कैसा था। आप छोटे से बता सकते हो, 11 12, मतलब जो भी आपको फील हो। हम्म। मेरा बचपन शुरू से ही बहुत अच्छा रहा। मैं पारिवारिक में रहा, पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना, उसके साथ पारिवारिक परिवार में जो घर और हम जो रखते थे, घर के जो काम है, और फादर हमारे दुकान पे होते थे, हम जाकर के उनका खाना चाय पानी देना बड़े अच्छे से करते थे। और साथ में हम अपने घर में भैंस भी रखते थे। और वाह। आफ्टर स्कूल की पढ़ाई के बाद खेलने कूदने के बाद उसका चारा लाना वगैरह, मैं सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करता था। नाइस। तो आप दिल्ली में बोर्न एंड ब्रॉट अप हुए, तो उस टाइम पे दिल्ली में और भी लोग गाय रखते थे घरों में? गाय थी ना? हाँ, 10-15% लोग रखते थे, टोटल पॉपुलेशन ओके। में, दिल्ली के अंदर जो भी हम नाइस। रहते थे यहाँ पर। नाइस। ओके। तो आप स्टूडेंट कैसे थे स्कूल के टाइम पे? स्टूडेंट लाइक। तो उस टाइम हम जैसे कि स्कूल टाइम में जाते थे, सबसे फर्स्ट हमारा स्कूल में डिसिप्लिन था। स्कूल टाइम में मुझे याद है, 6th 12th करके जब हमने 12th पास आउट की थी, तो हमारे टीचर्स ने स्टेज पे खड़ा किया था, मैं और एक मेरा फ्रेंड था। और उसमें टीचर्स ने ये कहा था कि 6ठी क्लास से लेकर के 12th क्लास तक एक भी इनकी एब्सेंट नहीं है। जो कि मैंने बहुत प्राउड फील किया था कि इसमें मेरे मदर फादर का डिसिप्लिन, मेरा डिसिप्लिन, काम करने के बावजूद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। नाइस। और लाइक आप पढ़ाई में कैसे थे? आप बहुत ज्यादा पढ़ते थे या खेलते थे या क्या क्या करते थे? पढ़ाई में हम 50-50% थे, क्योंकि जो हम स्कूल में पढ़ते थे उसी के बाद जो ध्यान से पढ़ते थे वही हमारा लाइफ के अंदर रहता था। घर आकर के भी हम ज्यादा नहीं पढ़ते थे, 1-2 घंटा खेलते थे, 1-2 घंटा पढ़ते थे, बाकी अपना घर। और इतना टाइम ज्यादा उस समय, हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था कि हम बहुत ज्यादा पढ़ाई में हमें दिक्कत आती थी। ना कोई ट्यूशन थी, ना कोई प्रेशर था, अपना फ्री माइंड था। या एक बार पापा, मैंने ना, ये रियल बात है, मैंने बाबा से पूछा था कि पापा क्या करते थे बचपन में। पापा बोलते पढ़ता था, खेलता था, खाता था, सो जाता था। ओके। बचपन में आपका क्या सपना था? आपने क्या आप सोचते थे कि जिंदगी आपको यहाँ तक ले आएगी और आप ऐसे लाइक बहुत हैप्पी है जैसा भी आप अभी फील करते हो? कि आपने इमेजिन किया था कि आपको कैसा होगा 20 साल बाद या 30 साल बाद? अपनी लाइफ कैसे देखते हो? मेरे साथ एक चीज बचपन से रही, और आज तक मेरी जिंदगी में प्रेजेंट में मैं जिया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा मैं क्या बनूंगा। मैं अपनी लाइफ के अंदर जो अच्छा करना चाहता था अच्छा करता रहा, पढ़ाई करता रहा, मेरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट मेरे को बाहर भी अच्छा मिलता रहा। मैंने पढ़ाई के बाद पढ़ाई भी की, उसके बाद कॉलेज में इवनिंग कॉलेज भी किया, सर्विस भी की, साथ में शॉप भी किया। मेरे को कभी कहीं दिक्कत नहीं आई, कभी कुछ नहीं सोचा जिंदगी में। आज भी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मैं जो फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री माइंड से मैं जी रहा हूँ, जैसा मैं बचपन था मुझे लगता है कि मैं आज भी बचपन में ही हूँ। क्योंकि नाइस। बचपन में भी खेलता कूदता था, गप्पे मारता था, आज भी खेलता कूदता गप्पे मारता हूँ। ओके, अब आपके करियर की बात करते हैं। तो आपने अपना करियर बस कंडक्टर से स्टार्ट किया था, जो कि एक बहुत एक हम्बल बात है, और इसके बाद बस कंडक्टर से आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमीशन में एज अ सीनियर क्लर्क रिटायर हुए एंड आपने बूथ लेवल ऑफिसर बन के भी काम किया है इलेक्शन ऑफिस में। तो ये जर्नी आपकी कैसी थी एंड आपने इतना कुछ अचीव कैसे किया उस छोटे लेवल से स्टार्ट करके? एक्चुअली मैं 12th क्लास पढ़ने के बाद कॉलेज में जब गया, मैं इवनिंग कॉलेज में गया, और मैं 18 साल के जो क्राइटेरिया होता है सर्विस के लिए, मैं उसी के बाद
ओनली 18.5 ईयर्स के अंदर पीडब्ल्यूडी में एज ए मस्ट रोल एनटीएस ज्वाइन किया। मैंने 240 डेज काम किया। उसके बाद मैंने आईएसआई में 9 मंथ काम किया डेली वेजेस में। उसके बाद मैंने 90 डेज स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में काम किया। देन नियर अबाउट 22 एंड 23 ईयर्स के अंदर 1985 में मैंने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ज्वाइन किया एज ए कंडक्टर। एक्चुअली वो जो मैंने पोस्टें की थी वो रेगुलर नहीं थी, और उस वक्त जब गवर्नमेंट सर्विस का क्राइटेरिया 25 ईयर्स का था। मैंने और भी फार्म भरे हुए थे, लेकिन बट मैंने कहा भाई जो नौकरी ज्वाइन करते हैं कंडक्टर्स का भी, मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से स्वीकार किया। शुरू में जो 2-4 महीने मैंने जो कंडक्टरी करी बस में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पब्लिक डीलिंग होती थी, मैं स्माइलिंग फेस से ही बात करता था, हंसते हुए, और मेरे को कभी भी गलत रिस्पॉन्स पैसेंजर से नहीं मिला। बल्कि मुझे याद है कि पैसेंजर्स ने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते थे, और मुझे अच्छे अच्छे, मैं उस टाइम छोटी उम्र का था, 22 साल का, बड़े बड़े अंकल, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले लैंडलॉर्ड जो थे, कलका जी में ज्वाइन किया था, ओखला इंडस्ट्रियल के आते थे। और मेरे को अपना एक वाक्य याद है कि मैं सिविल वर्दी में था, वो मेरी डबल सीट पर बैठ के थे। मैंने कहा हाँ जी, कहते, मैंने उनसे बोला टिकट, कहते नहीं कंडक्टर नहीं है। बोले टिकट, मैंने बोला टिकट, कंडक्टर नहीं है। मैं कहा सर आई एम कंडक्टर। वो कहता यू आर कंडक्टर। मैं बड़ा खुश हुआ। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी का एक विजिटिंग कार्ड दिया, और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं बीकॉम फर्स्ट सेकंड ईयर में भी पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, कल इसको छोड़ के ज्वाइन कीजिए। बट मैं नहीं जा सका। बस मेरा सफर यहीं लिखा हुआ था, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में। उसके बाद मैं अच्छे से जॉब करता रहा, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिला। लेकिन कुछ दिन के बाद मैं ऑफिशियली पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद, हमारे डिपार्टमेंट में हम वैकेंसियां क्लरिकल्स की खाली थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जॉब कर अंदर के वर्किंग कर सकते हो। मैंने कहा एज ए कंडक्टर रहते हुए मैंने ऑफिशियल काम सारी लाइफ किया। मैंने 39 ईयर्स की सर्विस है, 6 मंथ टू 1 ईयर ही कंडक्टरी की। और उसके अंदर 39 ईयर्स के अंदर मैं 10 to 12 इलेक्शन ऑफिस में काम किया, 2007 में एज ए बीएलओ। एंड नाउ दैट टाइम अभी मैंने अपने इलेक्शन के साथ, रिटर्निंग ऑफिसर के साथ अच्छे से जो इलेक्शन थे वो भी मैंने कराए। 85 में मैंने नाइस। नौकरी ज्वाइन की जनवरी में, और मैं अक्टूबर 22 में मैं रिटायर हुआ। मुझे हर जगह पब्लिक डीलिंग में काम करने का मौका मिला, क्योंकि मेरी दुकान में पब्लिक डीलिंग, ऑफिस में पब्लिक डीलिंग, और बचपन से अपने डैडी के साथ रहता, वो भी हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं पॉजिटिव में सोच रहा। मुझे हर जगह, हर फील्ड में मुझे बहुत ही अच्छे आदमी मिले। नाइस। आपको अपना इसीलिए कोई मैं स्ट्रगल महसूस लगता करता है? हूँ कि बचपन से लेकर आज तक मैं वैसा का वैसा हूं। मैं महसूस ही नहीं करता कि मैं 63 ईयर क्रॉस कर गया। हम्म, मुझे भी ऐसे ही फील होता है, पॉजिटिव। आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? आपको कोई स्ट्रगल लगता है इसमें, अपनी एज 63 तक की एज में कोई बहुत बड़ा क्या स्ट्रगल? लगता है? स्ट्रगल नहीं, मुझे कोई कभी आपका स्ट्रगल नहीं बहुत। लगा, क्योंकि मैं बचपन से ही ना घर से पढ़ाई के साथ साथ मम्मी डैडी की सुनना, और मम्मी डैडी के साथ काम करना। कभी बड़े भाई साहब दो थे, मेरे छोटे भाई साहब थे, सभी के साथ सुनना, सभी के साथ कंप्रोमाइज करना। कभी भी मैंने स्ट्रगल करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि मैंने कभी किसी का कोई काम डिनाई नहीं किया, और कभी किसी को मैंने गुस्से से कभी बात ही नहीं करी। इसीलिए मेरे को देख के सब हंसते थे, को डांटता था वो भी हंसने लग जाता था कि ऐसे क्या कहें। हाँ जी। ओके, जब आपने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की, ये डीटीसी वाली, और मे बी जी। इलेक्शन ऑफिस वाली, एक्चुअली इलेक्शन ऑफिस वाला पार्ट, तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? चेंजेस ये है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंदर जो दिल्ली में उसकी जो है छवि अच्छी नहीं थी। अगर हम कहते थे किसी को हमने वहां काम किया हुआ है, तो उसको कहते थे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। बट दे आर डोंट नो, डू नॉट दे आर डोंट नो कि भाई इसमें ड्राइवर कंडक्टर के अलावा क्लर्क भी होते हैं, कैशियर भी होते हैं, हर चीज की पोस्ट होती है। एंड देन आफ्टर 2007 इन इलेक्शन ऑफिस बूथ लेवल ऑफिसर लगने के बाद, कि भाई वहां भी एक क्लरिकल जॉब ही थी, लेकिन वहां पे उस डिपार्टमेंट की अच्छी रेपुटेशन होने के बाद लोगों को लगता था कि अच्छी जगह है। बट मेरे लिए दोनों में कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम समानताएं थी। मैंने दोनों में ही अच्छे तरीके से काम करा, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आई किसी भी साथ में। इलेक्शन ऑफिस में आईएएस अफसर के साथ नौकरी किया, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट में जो एज ए फोरमैन इन वर्क साहब के, वो वही लेवल होता था, उससे बड़ा ऑफिसर नहीं होता था। बट इलेक्शन ऑफिस में आईएएस आईआरएस काफी लोगों के साथ मैंने काम किया, मुझे कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं। नाइस। आपको ये लगता है कि ये आपको आपके पेरेंट्स चाहिए वैल्यू, कि आपको इतनी टेंशन स्ट्रेस नहीं होता इतनी सारी चीजों का? नहीं 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 आपको नहीं, लगता कभी है? भी मेरे को, बोलिए हाँ जी, हाँ, पूछिए मतलब पूछिए। यही क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि आपकी पेरेंटिंग, मतलब जो आपके मम्मी पापा ने आपको जिस तरीके से बड़ा किया, उस चीज का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, आपके एटीट्यूड में चीजों को लेके? बिल्कुल 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 रहा, उनका पेरेंट्स का बिल्कुल रहा, मेरे फादर मदर का। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि बचपन से लेके जवानी तक भी मेरे फादर मदर ने इतना रोल किया कि कभी भी हमारे को नहीं डांटा, और कभी भी हमारे को उस टाइम में भी कभी हाथ नहीं लगाया। मेरे को नहीं, मेरे दो बड़े ब्रदर, छोटा ब्रदर, दो सिस्टर, इतना प्यार से वो काम कराते थे। ना हमने कभी उनको मौका दिया, ना उन्होंने कभी हमारे को डांटने दिया, क्योंकि हम अपने काम को, जो हमारा स्कूल टाइम पढ़ने का था पढ़े हैं, खेलने के टाइम खेले हैं, उनके साथ काम करने के साथ काम किया। और सबसे बड़ी क्वालिटी मेरे साथ यही रही कि मैं हमेशा अधिकतर स्माइलिंग फेस में रहा। मुझे डांट भी रहा तो भी मैं हंसता रहा, तो इसलिए मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। नाइस। ओके। सो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपकी कन्फेक्शनरी की शॉप भी थी, आई थिंक अबाउट 40 ईयर्स। तो आपने वो कैसे मैनेज किया? लाइक सुबह वो काम करना है, रात को वो, डोंट यू फील टायर्ड? मतलब आपको कभी थकावट और एज सच फील नहीं हुआ कि आई एम डन, अभी और नहीं करना?
एक्चुअली बचपन से मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग उठने की आदत थी। स्कूल टाइम से पहले हमारे पापा जो दुकान पर जाते थे उनको चाय वगैरह दे के आना, उसके बाद स्कूल से आना, स्कूल आने के बाद बैग रखने के बाद डैडी का लंच लेके जाना, उसके बाद घर जाना, फिर खाना खाना, फिर चाय लेकर के जाना, फिर उनके साथ करना। इसलिए मुझे कभी भी नौकरी साथ दुकानदारी, और नौकरी फर्स्ट में आई थिंक मेरी जो नौकरी शुरू में थी वो एक्चुअली क्या है कि रोटेशन में थी। तो मेरी सर्विस जो है अधिकतर सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे से 1 बजे तक भी होती थी, दिन में भी होती थी। जो मेरा पार्ट टाइम होता था, अगर दिन में होती थी तो सवेरे मैं पूरा दुकान पे टाइम देता था, सवेरे 5 बजे होती थी तो मैं शाम को टाइम देता था। और मुझे बचपन से ही 5 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक मुझे कभी थकावट महसूस नहीं होती थी, क्योंकि मैं जॉब करता तो अच्छे से करता था। दुकान पर, कन्फेक्शन की दुकान पर भी मैं अपने जो सेल्स करता था उसमें भी मेरे पास बच्चे से लेकर बड़े तक आते थे, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आती थी। बल्कि मुझे कभी महसूस होता था कि मैं दुकान पे शाम को नहीं होता था, या मेरे बड़े ब्रदर खड़े कर देते थे, हाँ जी अंकल जी कहाँ गए, तो वो कहता था भाई तेरे को इंतजार कर रहे हैं, तो मैं इससे बहुत प्राउड फील करता था। ऐसी ऑफिस में भी अगर कभी मैंने छुट्टी नहीं की, कभी कभी रेयर केस में इधर उधर कहीं चला गया तो मुझे कहा छुट्टी, मैंने वहां भी बहुत कम की है। गुड। आई रिमेम्बर कि आप टाइपिंग भी सिखाते थे, राइट? तो आपने टाइपिंग कैसे सीखी थी उस टाइम पे? टाइपिंग मैंने 12th क्लास की छुट्टियों के अंदर, बड़े ब्रदर हमारे दोनों, मेरे बड़े ब्रदर एज ए स्टेनोग्राफर थे, सुरेंद्र भाई साहब, दूसरे बड़े भाई साहब भी मेरे स्टेनोग्राफर थे, उन्होंने ही मुझे 12th क्लास के अंदर पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग सीखना सिखाया। उस वक्त टाइपिंग के टेस्ट वगैरह भी होते थे, गोदरेज कंपनी, रेमिंगटन कंपनी कराते थे। और मेरे को याद है मैं वहां से लाइफ बॉय साबुन गिफ्ट में कुछ ना कुछ, कभी पेन कभी जीत के मैं स्पीड पे लाता था। और जॉब करते करते अपने यहाँ एक इंस्टीट्यूट था, मैंने उसमें भी पार्ट टाइम 2 घंटे काम किया है। वहां पे मेरे पास बच्चे 50 से 60 बच्चे एक टाइम, ओनली 45 मिनट्स में मैं उनको अटेंड करता था। इसलिए मैं पब्लिक डीलिंग में ज्यादा रहा और हर एक एज के साथ में रहा, इसलिए मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। वेरी हार्ड वर्किंग डैड। आप बहुत यस। हार्ड वर्किंग हो। ओके, नाउ लेट्स कम टू अदर टॉपिक्स। सो आपके लिए एक अच्छे पिता की क्या डेफिनेशन है? मेरे लिए अच्छे पिता की ये डेफिनेशन है कि जैसे हम बचपन से अपने पिता के साथ, अपने पिताजी ने, मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं कहा, उनके साथ जैसे उन्होंने कहा मैंने वही सुना। मैं भी अपने अपने बच्चों को और आगे बच्चों को यही कहना चाहूंगा, आप अपने हिसाब से काम कीजिए। और मैंने भी अपने पिताजी के आदर्श को मानते हुए अपने बच्चों को कभी नहीं हाथ लगाना, कभी डांटा, और मेरे बच्चों ने भी मेरे अनुसार रिजल्ट दिया और उनको फ्री माइंड पढ़ने दिया। कभी उनको कोई टारगेट नहीं दिया आपने क्या करना, बस एक ही बात का, आप स्टडी करो, रिजल्ट अपने आप मिलता चला जाएगा। उसी का रिजल्ट है कि आज आप न्यूजीलैंड में पीएचडी कर रहे थैंक्स। आपने हमें पीटा नहीं कभी। ना हैं। पीटने के लिए। हमारे फादर ने कभी हाथ नहीं लगाया तो हम कैसे सोच सकते थे। ओके। तो जब हम छोटे थे, मतलब छोटे नहीं, जब एग्जाम्स थे, इवन बैचलर्स में भी, तो आप हमेशा हमारे लिए चॉकलेट्स और जो भी हमें अच्छा लगता है वो अच्छा फील कराने के लिए वो सारी चीजें लेकर आते थे एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले। तो वो आइडिया आपको कहाँ से आया? वो आप क्यों करते थे हमेशा, चाहे मांगे या ना मांगे? एक्चुअली क्या है कि हमारे समय में ये चीजें नहीं थी, चॉकलेट्स वगैरह का लिए, लेकिन आपके टाइम के अंदर मुझे महसूस हुआ, कई जगह सुनता था, मेरे शॉप पे बच्चे लेने आते थे कि आज चॉकलेट दो अंकल, आज ये जन्मदिन है, आज अंकल एग्जाम है, आज अंकल कहीं जाना है। तो मुझे लगा कि मैं भी अपने बच्चों के लिए घर लेके जाऊंगा। वो आइडिया मेरी दुकान से मेरे बच्चों के द्वारा, औरों के द्वारा वो आइडिया आया, मैं इसलिए आपके लिए चॉकलेट्स वगैरह लेकर के जाता रहा। थैंक यू। ओके। और जब हमारे स्कूल में एग्जाम्स होते थे बोर्ड्स के या कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम जो संडेज को होते थे, तो आप उसमें पूरे पूरे टाइम वहीं रहते थे या अपने ऑफिस को मैनेज करते थे कि 10 बजे छोड़ के देन यूज टू गो अपना ऑफिस वहां से? तो आपने ये सब कोऑर्डिनेशन कैसे किया? आपको स्ट्रेस फील होता था इस कोऑर्डिनेशन करने से? नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है कि हमारे समय में हमारे डैडी जो है थोड़ा सा दुकानदारी की वजह से पढ़े लिखे भी ना कम होने के कारण वो हमारे साथ नहीं जा पाते थे, और हमारे समय में ऐसी कोई बात नहीं थी, कहीं आने जाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। बट प्रॉब्लम आपको भी नहीं थी जाने आने के लिए, लेकिन हम महसूस करते थे कि हम आपको टाइम दे सकते हैं अपनी, टाइम निकाल करके, तो हम आपके साथ जाते थे। और वहां जाने के बाद स्ट्रेस तो होने का मतलब ही नहीं होता था कि आप अंदर एग्जाम में चले जाते थे, वहां कम से कम भी जो है 50-100 पेरेंट्स होते थे। उस 3 घंटे में उनके साथ, उनके बारे में पूछना, अपने बारे में बताना, हमें पता ही नहीं चलता था कि आपका एग्जाम खत्म कब हो गया। और आपको भी अच्छा लगता था कि बाहर हमारे पापा हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं जाना कहाँ ले जाना कहाँ, सारी ड्यूटी मेरी होती थी। और तो आपको मालूम, हाँ इसलिए, बट इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की और आप बैठे हो बाहर, वेरी नाइस। थैंक यू डैड। वो बताओ आप वो बाबा वाली स्टोरी जिसमें बाबा कभी स्कूल नहीं गए लेकिन बाबा जी फिर भी न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। हमारे पिताजी जो है एक्चुअली क्या है कि बेसिकली उनका जन्म हरियाणा, असल वो रोहतक से है। और छोटी सी उम्र में ही मेरे दादाजी गुजर गए थे, तो उनके साथ एक छोटे भाई थे, और वो 14 साल में वो गुजर गए थे, तो पिताजी को अचानक छोटी उम्र में दिल्ली आना पड़ा। 1950 में दिल्ली आने के बाद उन्होंने छोटा सा काम स्टार्ट किया। फिर 2-3 साल के बाद अपना मकान लिया, शादी होगी पिताजी की, फिर उसके बाद उन्होंने भैंस वगैरह रख के उन्होंने इतनी मेहनत करी। और उसकी उन पढ़ाई के साथ धीरे धीरे वो कायदा लिया उन्होंने, क्या क्या गएगा हिंदी का, कायदे के साथ ए आ करके वो लिखते थे, उसी को जोड़ जोड़ के उन्होंने न्यूज पेपर पढ़ना शुरू किया। और
सारी चीजें हिसाब किताब लिखना दुकान में, उनको उसी से भी और आया। ये उनकी बहुत अपनी मेहनत थी। और ये वाह। उन्होंने जाकर के जो है 25-30 साल की उम्र में जाकर के कायदा वगैरह पढ़ना शुरू किया। सबसे बड़ी अचीवमेंट ही है, स्कूल वो नहीं गई। हाँ, और वो सिग्नेचर करते थे अपने, अंगूठा नहीं हाँ, लगाते थे वो। सिग्नेचर भी करते थे। जब उन्होंने कायदा सिग्नेचर भी करना सीखा हाँ। उन्होंने। ओके। तो अब वो वाली चीज कि जब भी हम डॉक्टर्स के जाते थे, तो खासकर ईएनटी के, और खासकर ईयर वाले डॉक्टर के पास, तो आई यूज टू डू लॉट्स ऑफ बदतमीजी। मतलब मैंने आपको बहुत परेशान किया है। खुशी तो बहुत शांत है ना हमारी इस चीज में। तो आप ये कैसे हैंडल करते थे ना, वो डॉक्टर्स भी हमें देखते थे, तो आप वो कैसे हैंडल करते थे इतना ड्रामा? एक्चुअली क्या है कि आपके दादा दादी और मैं और आपकी मम्मी, आप लोगों को दोनों को इतना प्यार किया, कभी कोई हम दुख तकलीफ में नहीं देख सकते थे। आपके साथ कभी कोई दुख तकलीफ हुई भी नहीं, और इसलिए आपको महसूस नहीं हुआ। लेकिन आपको जब कभी तकलीफ हुई तो आपको बहुत ज्यादा पेन हुआ। इसलिए जब हम आपको डॉक्टर के पास लेके जाते थे, आप डॉक्टर के हाथ लगाने से पहले चिल्लाना शुरू कर देते कि वो दर्द ना कर दे, कभी कुछ ना कर दे। बट हम आपको पेशेंस रखते थे और साथ खड़े होते थे, और आपको इलाज करवाते थे। तो आपके सामने खड़े होते तो आप में भी ताकत आ जाती, इसलिए कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। हाँ, ट्रू। नाउ आई गो अलोन हेयर, अकेले। ओ माय गॉड। हाँ, ओके। यस। और यहाँ अलोन रहने के बाद जो आप अलोन रह रहे हैं, इसीलिए वही जो बचपन की बातें दादा दादी के साथ आपके साथ शेयर किया, मेरे साथ किया, वही आपकी ताकत, आपको वहां पे ताकत दे रही है। ओके। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की, द लेटिंग मी फ्लाई मूवमेंट। ओके। तो जब मैंने न्यूजीलैंड का डिसीजन लिया था, तो आपको काफी एंड में बताया था। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, वो सुनकर कि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर न्यूजीलैंड पीएचडी? हम्म। नहीं, एक्चुअली क्या है कि बड़ा अच्छा रिएक्शन था। आप अपने हिसाब से चल रहे थे, लेकिन हमने अपनी लाइफ के अंदर कभी कोई काम किया अपने पेरेंट्स को या अपने ब्रदर को या दोस्त को बिना बताए नहीं करा। लेकिन आपका कुछ और हिसाब किताब था। और मुझे मालूम है मेरे बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरे हमारे परिवार में कभी कोई बच्चा आउट ऑफ स्टेशन गया ही नहीं। दिल्ली के अंदर 30 to 40 किलोमीटर में जॉब किया, पढ़ाई की, और एकदम आउट ऑफ स्टेशन या रोड जाना महसूस तो हुआ। क्योंकि हमने अपने बच्चों को या हमारे को हमारे माँ बाप ने कभी भी छोड़ा ही नहीं, या आधे घंटे के बाद भी कहाँ चले गए, कहाँ आ गए। तो महसूस तो हुआ था, लेकिन बट आई प्राउड कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, और हमारे परिवार का पहला बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है। सबको बड़ा अच्छा लगा। नाइस। तो अब हाँ, तो अच्छा आपने यही सोचा इसलिए आपने सपोर्ट किया, राइट? क्योंकि हमें यस, ऐसा लग यस। रहा था कि मे बी आपको लगे या मम्मी को डर लगे कि नहीं, इतनी दूर नहीं नहीं, नहीं, जाना। नहीं, नहीं, तेरी मम्मी को तो कभी डर लगा ही नहीं, आपकी मम्मी को तो। और मेरे को भी नहीं लगा, लेकिन बट बेटे बच्चे साथ रहे हमेशा से, तो थोड़ा सा महसूस होता था। क्योंकि हम चार भाई दो बहनें होने के बाद भी मेरे मदर फादर नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा एक मिनट भी आंखों से दूर हो। ज्वाइंट फैमिली थी, एक ही मकान में हम रहते थे। तो डैड, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूजीलैंड वाली चीज से, कि जब हम बाहर गए होंगे तो आपसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे होंगे, राइट? कि क्यों भेजा, यहाँ भी पढ़ाई हो जाती है, इतना सारा ड्रामा होता है, और फिर सब शादी की बहुत ज्यादा बात करते हैं हमारी सोसाइटी में। तो हाउ डिड यू हैंडल ऑल द प्रेशर? ये सब कैसे मेंटेन कैसे किया आपने? बिल्कुल राइट बेटा। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी एज के टाइम का जो सर्कल हिसाब के था, कोई वो इतना बहुत बड़ा हमारा एम्बिशियस नहीं था। हमने क्या बनना है, जैसे अभी आपने मुझसे पूछा भी था कि आपका सपने में बचपन में क्या हिसाब था, कभी हमने नहीं सोचा। और आपने जो बाहर जाने का सोचा, कि बहुत अच्छा सोचा। ये टाइम आपका अलग है, और इसलिए हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे को अपने बच्चे के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। और मैं और पेरेंट्स को भी यही कहूंगा कि बच्चे को उसके कैपेसिटी के अनुसार उसको एजुकेशन पढ़ने देना चाहिए। वो बाहर जाएगा, बाहर जाने देना चाहिए। क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस से उसको कॉन्फिडेंस आएगा, उसके कॉन्फिडेंस से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और कभी भी कोई दिक्कत आपको भी नहीं आएगी, बच्चे को भी नहीं आएगी। आपको बल्कि अपने बच्चों को प्राउड फील करना चाहिए। आज हम उनकी वजह से ही हमारे को जाना जाता है कि सालू के पापा। पहले हमें पापा के नाम से जाना था, कि उनके बेटे। आज मैं बहुत महसूस करता हूँ, बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, और हमारे परिवार में भी सब तारीफ करते हैं। और इसलिए मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। नाइस। ओके। कोई और एक एडवाइस आज के पेरेंट्स के लिए? आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे आज के पेरेंट्स की को एक एडवाइस, किस रिगार्डिंग? कोई भी एक एडवाइस, वो उनको अपने बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, खुद के लिए भी कोई भी एक बच्चों के जनरल साथ मैं यही एडवाइस। कहना चाहूंगा कि फ्रेंडली आपको रहना चाहिए। आप पेरेंट्स बन के मम्मी डैडी का पेरेंट्स बना करके उनके ऊपर बोझ, उनके ऊपर अकड़ नहीं डालना चाहिए। अगर आप पेरेंटली फ्लुएंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उनसे बात करेंगे, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और बच्चे को फ्री माइंड पढ़ने दीजिए, ठीक है।
चलता है उम्र के हिसाब से, थोड़ा बहुत डांटिए टोकिए टाइम के लिए। बट आपका बच्चा अगर डिसिप्लिन में स्कूल कॉलेज जाता है और कहता है पापा मैं 4 की जगह 5 बजे आऊंगा, तो ठीक है, 5 बजे तक उनका ये नहीं अभी आ जाइए ना, उनके हिसाब से आप चलिए। अगर बच्चा 5 से 6 7 आता है तो चिंता कीजिए भाई क्या बात होगी, ये नहीं कीजिए क्या हुआ क्या है, उसके पहले क्वेरी लीजिए कि भाई क्या प्रॉब्लम होगी, जिस चीज में आ रहे थे ट्रांसपोर्ट खराब हो गया, स्कूटर खराब हो गया, ये नहीं। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कुल मिलाकर के अपने बच्चों पर पूरा विश्वास कीजिए, 100 की जगह 200% दीजिए, आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके बच्चे को भी दिक्कत नहीं आएगी। यस, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप बच्चों को क्या एडवाइस करोगे इस चीज में, लाइक बच्चों आज के बच्चों को, या आज के बच्चों को मैं यही एडवाइस करना चाहूंगा कि आप अपने शुरू से जो लाइफ जो होती है पहले अपने ऊपर से होती है, पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर अपने परिवार में दादा दादी, फिर आप आपके मदर फादर, फिर आपके अंकल चाचा ताऊ, उसके साथ साथ जो उसके साथ आप पढ़ते हो, फिर उसके साथ आपके गुरुजी, जो भी आपको शिक्षा देना चाहें, जो भी आपको अच्छी शिक्षा लगे उसे प्राप्त कीजिए, और आप भी अपनी तरफ से 100% दीजिए। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप सामने वाले का सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप में सुनने की ताकत है तो और भी अच्छी बात है, और स्माइलिंग फेस और मेरी तरह रहना चाहते हो बचपन से आज तक, तो पॉजिटिव सोच रखिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों को मैं ये बहुत शिक्षा देना चाहूंगा। ओके, गुड, वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। ओके, बट दिस इज नॉट द एंड। अब मैं आपसे हाँ, ओके, अब मैं यस यस। आपसे यस क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको बहुत जल्दी देना है, सोचना नहीं है उसमें, वो 1 2 वर्ड की क्वेश्चन है, ठीक है? ओके उनका ओके, नाम आई है एम ट्राइंग। रैपिड सीड्स, ठीक है? रैपिड फायर की तरह रैपिड सीड्स, ठीक है? डैड, वेयर इज माय पेन? ओके, चाय या कॉफी? ये तो दिख नहीं रहा, चाय या कॉफी? चाय। ओके, मेहनत या किस्मत? मेहनत। पैसे या सुकून? सुकून। गुड। ज्यादा बोलना या ज्यादा सुनना, ये बताओ आप। ज्यादा सुनना। ओके, डिसिप्लिन या फ्रीडम? यस यस। डिसिप्लिन या फ्रीडम? डिसिप्लिन। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी? सुनना एंड स- डिसिप्लिन। सबसे बड़ी वीकनेस? कभी कभी ज्यादा बोलना और सामने वाले को अपने से ज्यादा ताकत देना ना होने के बावजूद, ये मेरी कमजोरी है। गुड, एग्जैक्टली। जिंदगी का एक गोल्डन रूल? वत वत। जिंदगी का एक गोल्डन रूल? गोल्डन रूल। मेरा यही है गोल्डन रूल। बस फिर वो एक ही लाइन है मेरी, पॉजिटिव सोच, स्माइलिंग फेस, और या, डिसिप्लिन से आप काम करो। अगर डिसिप्लिन से आप काम करो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक बचपन में ही रहोगे। ओके, लास्ट वन, अपने बच्चों के लिए एक वर्ड। अपने बच्चों के लिए यही एक वर्ड वर्ड। बेटा, ये एक वर्ड, हमेशा खुश रहो हम्म और खुश रखो। थैंक यू सो मच। ओके, दिस इज ऑल डन, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच फॉर कमिंग। वेरी थैंक वेरी यू। मच। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मीट टू यू। थैंक यू। डन। स्टार्ट करते हैं, और मैं पापा हंस के ही करूंगा, अगर आप सीरियस हो बीच में तो आप, इट्स ओके। नहीं नहीं, आई एम नॉट सीरियस। यू आर सीरियस।